जो व्यक्ति लगातार चुनाव हार रहा है और फिर भी वो ये कहता है जी जिस पे वोट होगा वो जीतेगा, तो बात तो सही कह रहा है, उसपे वोट नहीं है तभी तो वो जीत नहीं पा रहा। लगातार चुनाव हार रहा है। 35 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड था रुड़की का, जो लगातार जीतने का था निर्दलीय का, वो भी चुनाव वो हार चुका है। कांग्रेस विधानसभा से चुनाव हार चुका है। धरना जो है मीटिंग के अंदर होता है और कांग्रेस के अंदर होता था तो नहीं। अब बाहर खड़ा होके तो कोई भी आदमी वेट कर सकता है किसी का भी, और कहीं से भी कहीं तक। पीछे जाओ, पीछे जाओ। देखिए, प्रीतम सिंह जी जो है 16 तारीख के कार्यक्रम के संयोजक बनाए गए हैं उत्तराखंड पीसीसी के द्वारा। तो उसी के उस उपलक्ष्य में जो आज प्रीतम सिंह जी रुड़की विधानसभा में आए थे और रुड़की विधानसभा से संबंधित आसपास की जितनी विधानसभाएं थी, चाहे जबरेगा, भगवानपुर, कलियर, उनके सबके विधायकगण और सभी लोग यहाँ बुलाए गए थे। और उन्हें सबसे आह्वान किया गया कि हर व्यक्ति अपने साथ लोगों को, कांग्रेस जनों को इकट्ठा कर जो है वहाँ पर देहरादून लेकर आए, जिससे परेड ग्राउंड से हम चलकर और राजभवन का घेराव कर सकें। देखिए, यशपाल राणा जो है 6 साल का निष्कासन झेल रहे हैं। कांग्रेस ने उनका 6 साल का निष्कासन किया हुआ है। अब यशपाल राणा का वहां पर होना और ना होना, वो यशपाल राणा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्यों आए थे, क्यों नहीं आए थे। अब यशपाल राणा से आपने सवाल करना चाहिए था ये बात जो है हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह जी से करना चाहिए था। तो इसका सवाल का जवाब तो वही दे सकते थे। हमें जो है महानगर अध्यक्ष के द्वारा बुलाया गया था, प्रीतम सिंह जी के आह्वान पे हमें वहाँ पे बुलाया गया था, तो हम गए थे और ऐसे कांग्रेस ही गए थे। और हमने जो भी वहाँ पे अपनी बात रखी, हमने सबसे आह्वान किया कि हर व्यक्ति जो है 5 व्यक्ति अपने साथ लेकर जरूर जाए देहरादून, जिससे जो है वहाँ पे संख्या जो बहुबल है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। यशपाल राणा तो उनकी कार में ही बैठ कर गए हैं तो अब देखो, इसका जवाब प्रीतम सिंह जी से आप लो। प्रीतम सिंह जी उन्हें अपनी कार में लेकर क्यों घूम रहे हैं या उनके साथ क्यों रह रहे हैं, ये प्रश्न का जवाब केवल और केवल एक ही व्यक्ति दे सकते हैं, वो है प्रीतम सिंह जी। वो तो कह रहे हैं कि निजी संबंध है मेरे, ये हो सकते हैं। अब देखिए, आदमी के अगर निजी संबंध है और उन निजी संबंधों को वो मतलब अपनाकर और उन्हें लेकर घूम रहे हैं, तो वो उनका अपना सोच हो सकती है। प्रीतम सिंह जी की वो सोच जो है मेरी या किसी कांग्रेस जन की नहीं। आपको कैसे लग रहा है कि हरीश रावत जी का गुट अलग है, प्रीतम सिंह जी का गुट अलग है, और क्या नाम जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गुर्जर जी, उनका गुट अलग है। आप 16 तारीख को कवरेज कीजिए, 16 तारीख को देहरादून आइए, आप देखिए एक ही मंच पर एक ही जगह ये सारे नेता होंगे। और अब भी जो है सारे नेता अलग अलग जगह एक ही बात उठा रहे हैं, तभी आज कांग्रेस इतनी मजबूत हुई है। और कांग्रेस की मजबूती का कारण यह है कि अब हर व्यक्ति एक ही चीज कह रहा है, लेकिन अलग अलग जगह खड़े होके कह रहा है। देखिए, एंट्री हो जाती है, कहाँ हो जाएगी, अगर हो जाती है तो अगर क्यों लगा रहे हैं आप, हो जाती है। 6 साल का निष्कासन है, वो निष्कासन बना हुआ है और वो बना रहेगा। तो पार्टी में देखा गया है 6 साल के निष्कासन के बाद भी पहले ही ले लेते हैं पार्टी में। देखिए, जो पहले देखा गया वो पहले की बात थी। अगर अब की बात होती तो आज यशपाल राणा जो है मीटिंग के अंदर होता और कांग्रेस के अंदर होता, था तो नहीं। अब बाहर खड़ा होके तो कोई भी आदमी वेट कर सकता है किसी का भी, और कहीं से भी कहीं तक भी। एक व्यक्ति अगर बाहर खड़ा होके वेट कर रहा किसी बड़े नेता की, कांग्रेस की, और वो कह रहा है मेरे निजी संबंध है, तो वो अपने निजी संबंध बाहर खड़े होकर निभा रहा है ना यार। लेकिन कांग्रेस की जो पार्टी चल रही थी, कांग्रेस के जो कार्यक्रम चल रहा था, उसके अंदर तो यशपाल राणा नहीं था ना, तभी तो लगातार चुनाव हार रहा है। 35 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड था रुड़की का, जो लगातार जीतने का था निर्दलीय का, वो भी चुनाव वो हार चुका है। कांग्रेस विधानसभा से चुनाव हार चुका वो। इसके अलावा उसने पहले उसने अपने भाई को जो टिकट दिलवाया था नगर निगम का, उसमें पार्षद और मेयर दोनों चुनाव हार चुका। जो व्यक्ति लगातार चुनाव हार रहा है और फिर भी वो ये कहता है कि जिस पे वोट होगा वो जीतेगा, तो बात तो सही कह रहा है, उसपे वोट नहीं है तभी तो वो जीत नहीं पा रहा है।